और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बहुत बड़ा दावा किया है। क्या कहा? ईरान ने वार्ता के वक्त जंग की तैयारी की। ईरान को पहले से पता था कि हमला होगा। मैंने सेना से तैयारी करने के लिए कहा था। तो मनीष, ये तो फिर से ट्रस्ट की बात यहां पर सामने आती दिख रही है। अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने वार्ता के वक्त जंग की तैयारी की थी, मुझे पता था इसलिए, और मैंने पहले से सेना को तैयारी करने के लिए कहा था। इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बयान सामने आ रहा है ईरान के विदेश मंत्री का, जिनकी तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो क्या मुस्तफा के जाल में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या कोई प्लान था जिसमें फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? अरागची का दावा, हमने वार्ता का इस्तेमाल युद्ध तैयारी के लिए किया। हमें पहले से पता था कि अमेरिका फिर हमला करेगा। सेना और खुफिया एजेंसियों को भी पता था कि युद्ध होगा। हमने सेना को गोला बारूद भरने का आदेश दिया था। 40 दिनों के युद्ध के वक्त भी ईरान पूरी तरह तैयार था। मायने समझते हैं। वार्ता कूटनीतिक जीत नहीं थी, रणनीतिक चाल थी। समय लिया जा रहा था। क्या समय का फायदा उठाकर ईरान ने युद्ध की तैयारी की थी। यूएस से वार्ता या युद्ध के वक्त ईरान कमजोर नहीं था, ये भी जानकारी मिल रही है। उधर ईरान के हमले में अब तक 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। अलग अलग अमेरिकी बेस पर हमले भी हुए हैं और इन हमलों में सैनिक घायल हुए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में 3 सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई थी। तो अलग अलग अमेरिकी बेसिस पर हमले ईरान के जारी हैं, चाहे जॉर्डन की बात हो, बहरीन की बात हो, कतर की बात हो, कुवैत की बात हो। और जॉर्डन में हुए हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर भी आई थी और ईरान के हमले में 100 अमेरिकी सैनिक घायल। तो ईरान से जंग में अमेरिकी फौज को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई। 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 430 अब तक कुल घायल जवानों की जानकारी मिल रही है। 7 जुलाई से अब तक घायल बताए जा रहे हैं। 96% जवान ड्यूटी पर लौट चुके हैं। एक लापता जवान की तलाश अभी भी चल रही है। कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ये जान लेते हैं। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर सबसे ज्यादा नुकसान की खबर। यहां 3 सैनिकों की मौत हो गई थी। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, बहरीन में यूएस नेवी फ्लीट पर भी हमले की खबर। आज क्या होगा? हाल में मारे गए 3 जवानों के शव यूएस लाए जाएंगे और इसके अलावा डोवर एयरफोर्स बेस पर ट्रंप श्रद्धांजलि भी अर्पित करने वाले हैं। मनीष, जिस तरीके से 3 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई, ये तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा डबल ट्रिपल होने वाला है। जिस तरीके से वो बयान भी दे रहे हैं और वो चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। ये जो घायलों की संख्या सामने आ रही है और ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, इसके बाद दूसरी खबर यह भी है कि अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया कि उनको पता है हमला होगा। तो यहाँ तो ट्रस्ट की कमी की बात भी है, साथ ही क्या समय लिया जा रहा था, और ना सिर्फ ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बहुत ही सातिर किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनको पता है कि ये जो डेड बॉडी है यूएस मरीन्स की, इनका इस्तेमाल पॉलिटिकली कैसे किया जाए। याद करिए कि फरवरी और मार्च में किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में बहुत विरोध के स्वर आ रहे थे कि आपको ईरान के साथ जंग नहीं लड़नी है। अब ये जो 3 सैनिकों की मौत हुई है, 100 सैनिक घायल हुए हैं, इनका वो जमकर राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे और ईरान के साथ अपने जंग को अब वो जस्टिफाई करेंगे। और इसी के लिए उन्होंने बहुत समझदारी के साथ इजराइल को अभी दूर रखा है, ताकि ये आरोप कोई उन पर नहीं लगाए कि नेतन्याहू के दबाव में वो इस जंग को लड़ रहे हैं। जो दूसरी बात आती है अरागची साहब के साथ, देखिए अरागची साहब के साथ एक मुश्किल क्या है। अरागची साहब और जो ईरानी संसद की स्पीकर कालीबाफ साहब थे, ये दोनों उस वक्त अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसे आईआरजीसी पसंद नहीं कर रही थी। तो अरागची साहब को अब आईआरजीसी के जो लोग हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए गए थे, लेकिन हमें पता था कि युद्ध होगा और हमने इसलिए सेना को कहा था। आईआरजीसी इनके कहने पर तैयारी नहीं कर रही थी। आईआरजीसी डे 1 से कह रही थी कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अरागची साहब और कालीबाफ साहब ने उस समय बातचीत का फैसला किया। और आज की तारीख में ईरानियन रिजीम में जो लोग सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इस बात से बेहद नाराज हैं। तो अभी फिलहाल वो अपनी वफादारी के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं एक बात बताऊं कि छोटी मुंह बड़ी बात, अगर कोई है जो लगातार ये बात कह रहा था कि जंग होगी, तो टीवी 9 अपने दर्शकों से उस दिन भी, जिस दिन एमओयू पर साइन हो रहा था, तब भी हम कह रहे थे कि ये जंग रुकेगी नहीं, आने वाले समय में बढ़ेगी। और हम अभी भी दर्शकों से कहते हैं कि इसका स्केल और अधिक बढ़ने वाला है। बिल्कुल मनीष, एक छोटा सा और सवाल मेरा रहेगा। हमने बताया अभी कि बहरीन ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, तो क्या अब ये देश समझ रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और क्या अमेरिका को पसंद आएगा चीन का एयर डिफेंस सिस्टम बहरीन इस्तेमाल कर रहा है?
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिकन किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री रूस से, बहरीन, चीन से या किसी और मुल्क से एयर डिफेंस खरीदे। आने वाले समय में वो और अधिक एयर डिफेंस और दूसरे साजो सामान बेचेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात जरूरी है कि इस वक्त मार्केट में जहां से जो सामान मिल रहा है तो मिडिल ईस्ट कंट्री चाहेंगे कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस रखे जाए। जी बिल्कुल, और उससे जुड़ी तमाम खबरें भी हम बता रहे हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल की ईरान को चेतावनी भी सामने आ गई है। ईरान को पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स की धमकी है, ईरान से हमले हुए तो जवाब देंगे। तो इजराइल की ईरान को चेतावनी, काट्स की धमकी, ईरान को पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये बयान दिया गया है। नेतन्याहू का इंतकाम अभी बचा हुआ है और ईरान में विनाश होगा, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से शुरुआत से कहा जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, ये जानते हैं। ईरान को पूरी शक्ति के साथ जवाब देंगे, हम अपनी रक्षा और हमले के लिए तैयार हैं। अमेरिका नीति बदल सकती है लेकिन हम नहीं। इजराइल ने जॉर्डन में ईरानी हमलों को रोका। इजरायली सीमा के पास जॉर्डन के अकाबा में हमला हुआ था। मायने समझ लेते हैं। ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल भी प्रभावित हुआ। यूएस को संदेश देने की भी कोशिश है कि इजराइल अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने वाटर प्लांट को ठीक किया है। जास्क वाटर प्लांट को रिपेयर किया गया है। ये वही वाटर प्लांट जहां पर हमला हुआ था और इसको रिपेयर करने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था प्लांट। 48 घंटे से भी कम वक्त में इसे रिपेयर किया गया है। तो प्लांट से 10,000 लोगों के पानी की सप्लाई होने की खबर सामने आ रही थी और यहां से पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है। खारे पानी को सही मीठे पानी में कन्वर्ट करके सप्लाई होती है और लोग इस पर निर्भर करते हैं।